गर्भ निरोधक उपाय एवं परिवार नियोजन में हम लोग परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन नाम से ही पता चल रहा है परमानेंटली, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। तो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड क्या होता है? परमानेंट मेथड मैन एंड वुमेन इन्वॉल्व परमानेंट ब्लॉकिंग और कटिंग ऑफ द ट्यूब विच कैरी द एग एंड स्पर्म। एग और स्पर्म को जो ट्यूब्स कैरी करती हैं उन ट्यूब को ब्लॉक कर देना या कट कर देना ही परमानेंट मेथड कहलाता है। ठीक है, और जो ये परमानेंट मेथड होता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिवर्स। मतलब इसको या तो बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है इसको रिवर्स करने में, या तो इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होता। नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट मतलब परमानेंटली हो जाएगा। फॉर फीमेल्स, मेल्स में इसको वैसेक्टॉमी बोलते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर इसे ट्यूबल लाइगेशन या ट्यूबेक्टॉमी। देखो जो ट्यूबेक्टॉमी होती है इसी को ये फीमेल्स में होती है, इसलिए इसे फीमेल स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिगर देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि ये देखो यहाँ पे कट करके और फिर लाइगेट किया गया है, क्लिप्ड किया गया है। ठीक है, देखो ट्यूबेक्टॉमी या फीमेल स्टेरिलाइजेशन होता है तो इसे फीमेल के एब्डोमिनल रीजन में स्मॉल इंसिजन लगाते हैं और फिर उस इंसिजन से उसी के थ्रू फैलोपियन ट्यूब के एक्सेस को गेन किया जाता है, फिर फैलोपियन ट्यूब को कट करके क्लिप्ड कर दिया जाता है, तो इसी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। इसमें जो होती है फीमेल की ओवरी से जो एग होता है वो प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन वो स्पर्म और एग का कांटेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। फिर में आपने देखा होगा कि जब यहाँ से कट हो गया तो इनका और इधर से इनका कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो ट्यूबेक्टॉमी प्रोसेस अंडर लोकल एनेस्थीसिया, मतलब इसको परफॉर्म जब किया जाता है तो फीमेल को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और फीमेल लोकल एनेस्थीसिया देकर ही किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस कुछ होते हैं, तो देखिए साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होगा। फीमेल्स में इन्फेक्शन हो सकता है, फीमेल्स में यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है, बहुत बार इंस्टेस्टाइनल परफोरेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा एमसी पेन देखने को मिलता है, फीमेल में इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, बहुत बार हार्ट प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ठीक है, देखो जो ट्यूबेक्टॉमी होती है, ट्यूबेक्टॉमी के बाद फीमेल को एटलीस्ट 48 आवर का उसे रेस्ट रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद फीमेल 2 से 3 दिन में आराम से काम कर सकती है, लेकिन 1 वीक के बाद वह इंटरकोर्स कर सकती है। और इसके फेलियर रेट देखा जाए तो 200 में कोई एक होता है ऐसा जिस फेल हो जाता है। इसके एडवांटेज की बात की जाए तो इसके एडवांटेज होते हैं ये हाईली इफेक्टिव होता है, रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट इज़ वेरी लो, बहुत कम होता है साइड इफ़ेक्ट का, और कंट्रासेप्टिव मेथड से भी फ्रीडम मिल जाता है, बार बार कंट्रासेप्टिव लेना है ऐसा कोई रह नहीं जाता है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो फीमेल में अगर प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहे तो फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकती है। मतलब आपको पता है ना रिवर्सिबल होता है, जब रिवर्सिबल होगा तो प्रेगनेंसी कभी फीमेल कंसीव करना चाहे तो भी नहीं कर सकती है। फीमेल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी को का भी रिस्क बढ़ जाता है, फीमेल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है और इन्फेक्शन का भी रिस्क बढ़ जाता है। ये इसके डिसएडवांटेज थे। अब देखो मेल वाला देख लेते हैं। मेल वाला मेल स्टेरिलाइजेशन कहलाएगा, इसको कहते हैं वैसेक्टॉमी। वास डिफेंस में कट लगता है, देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे वास डिफेंस में। ठीक है, वैसेक्टॉमी कहलाता है। देखिए वैसेक्टॉमी या मेल स्टेरिलाइजेशन जो होता है, वैसेक्टॉमी में मेल के वास डिफेंस होता है जिसमें स्पर्म कैरी होता है, तो वास डिफेंस को सर्जिकली कट करके क्लिप्ड कर दिया जाता है, जो मैंने अभी ऊपर फिगर में आपको दिखाया है। फिर स्पर्म पेनिस तक नहीं पहुंच पाता है, जब स्पर्म पेनिस तक नहीं पहुंच पाए तो प्रेगनेंसी
होगी ही नहीं। वेसेक्टोमी को लोकल एनेस्थीसिया के अंडर परफॉर्म किया जाता है, मतलब मेल को भी लोकल एनेस्थीसिया देख ही ये प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में कि ये वास डिफेंस को कट करके लाइगेट कर दिया गया है, क्लिप्ड कर दिया गया है, ठीक है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं और सर्जिकल साइट पर टेंडरनेस देखने को मिलती है। और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, तो मेल में कंट्रासेप्टिव मेथड से फ्रीडम मिल जाती है, मतलब बार बार कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना, इससे वो छुटकारा मिल जाता है। और मेल में साइड इफ़ेक्ट के बहुत ही लो रिस्क होते हैं, मतलब मेल में बहुत ही कम रिस्क होता है साइड इफ़ेक्ट का। और डिसएडवांटेज की बात की जाए तो ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉट इनसाइड द स्कॉल्टम में ब्लीडिंग या ब्लड क्लॉट देखने को मिलता है, ये इसका डिसएडवांटेज था। तो मैंने आपको करवा दिया कि मेल स्टरलाइजेशन क्या होता है, फीमेल स्टरलाइजेशन किस में होता है, और वेसेक्टोमी किसको कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं किसको, और दोनों परफॉर्म किए जाते हैं अंडर एनेस्थीसिया। दोनों के साइड इफ़ेक्ट क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो आपको करवा दिया। एक बार आप पढ़ लेंगे, अगर नहीं समझ में आता है दोबारा भी देखें तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फैलोपियन ट्यूब फीमेल में, देखो फीमेल में ट्यूब होती है इसलिए फैलोपियन ट्यूब, इसलिए ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। मेल में वास डिफेंस होता है इसलिए वेसेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इसे ख़त्म करते हैं यहीं पे।